नमक कहते यार। नहीं वो लिया था। अच्छा तो लिया था वो अचल जी का लेना था ना। हाँ हाँ। तो आपका आ गया था। चलो आपने पैसे दिया तो आप सुनील जी। अरे वाह अरे भैया चलो ठीक है। अरे आपका सिंपल खड़े हो जाओ। नहीं आप तो अरे भैया चलो भैया मैं तो सोच ही रहा था कि मेरे भैया अरे वाह आपका चिंतन मैं चिंतन को आपको नहीं आपके मनन चिंतन को ये शरीर का स्पर्श नहीं आपके मनन चिंतन को मैं बहुत भावना थी आपके आने की। इसलिए हमने कहा हम ललितपुर आए थे स्वाध्याय के लिए। बहुत भगवान आने का आपका मनन चिंतन में लेकिन फिर अवेयर कर रहा हूँ। आपका ये विचार चलता रहता है। वो आप अकस्मात आ गए अकस्मात नहीं आ गए वो तो क्रम में आए जी। भैया आप बैठो रवि भैया का तो आपको अभी आपने लगाया था। हाँ मैं अभी दोबारा आपको देख रहा था। साइलेंट रहता है ना तो मैं देख रहा था मिस कॉल किसकी आई है। एक पे तो लगा नहीं दूसरे पे लगा। चलो कोई बात नहीं। मिस कॉल साइलेंट रहता है वो भी खुला रह गया था। चेतन जी को लगा रहा था। वो अपने जो चेतन भाई नेता है ना राजकोट वाले उनको फोन थोड़ा पुस्तक वगैरह उनसे चर्चा होती है कभी हाँ उनसे थोड़ा जब बहुत अच्छा जी चलो भैया ये मैं बैठता नहीं लेकिन इतनी आप अबू बैठने की जगह नहीं बैठो ना अबू नहीं चर्चा करता हूँ तो एकदम वो नीचे थोड़ा वो अबू समझ नहीं चला ना आप आ गए तो पद्माचल लगाना होता है ना तो नीचे गुरुरा होता है तो यथार्थ पोजिशन नहीं लगती तो वो थोड़ा जैसा चलो इधर आ जाओ आप छुट्टी बैठना है क्या। नहीं हमें आप तो विभाग इधर आ जाओ सामने आ जाओ अच्छा रहता है। सामने जगह नहीं हो तो कुछ हमेशा फेस टू फेस रही बाबा जी। हाँ ठीक है ओके बढ़िया। ये मेरी चर्चा का इस समय कपड़े पहन लिए ना तो अब मेरे को थोड़ा हल्का होना पड़ेगा। गर्मी लग रही नहीं अभी बहुत सर्दी यहाँ बर्फ पड़ती है। हाँ वो अब वो तैयारी कर रहा था शाम को बैठने की तो ये कपड़े अभी पहने हैं तो पहने रहो ना क्या दिक्कत है। पर चर्चा नहीं हो सकती ना। कोई बात नहीं ना आप तो बोलिए नहीं भाई चर्चा के लिए बिल्कुल हल्कापन चाहिए। बापू कैसी बात कर रहे हैं वस्तु स्वरूप कैसा है भाई जैसे जनाबों की चर्चा करने की नहीं वो तो अच्छी बात है उसमें क्या है। तो अपन जब चर्चा करते हैं तो उसमें टाइटनेस नहीं चाहिए उसमें उपयोग स्टूल रहता है तो हल्कापन चाहिए बिल्कुल ये कोई धोती रहता है धोती पहनता हूँ ना तो ये पजामा वगैरह सर्दी की वजह से सर्दी बहुत पड़ती है तो ये सब पहनना पड़ रहा है। पहन के बस बैठा ही था नदी किनारे तो हाँ नदी किनारे साधना की दृष्टि से अच्छा है। वो जितनी ठंड रहती है ना रात में यहाँ से नहीं जाते नहीं कभी जितनी ठंड नहीं ठंड की जितनी कैपेसिटी है ना उतना अंदर ज्ञान की गहराई बढ़ती है उसमें ज्ञान की सूक्ष्म का प्रतीक है। जिसका ज्ञान का सूक्ष्म गहरा होगा ना वही ठंड को स्वीकार कर सकता है और ठंड इतनी है तो वो तो स्थूल परमाणु है और ज्ञान का सूक्ष्म स्थूल है तो ठंड नहीं लग रही। ज्ञान के सूक्ष्म का जो अंदर गहरा जो ज्ञान में उतर गया है ना उसको ज्ञान की गहराई बढ़ती है। अगर ठंड लग रही तो क्या तो पूरी ठंड से हो गई तो ऐसा नहीं अपनी सामर्थ्य अनुसार होता है। अभी सामर्थ्य इतनी नहीं है। अब वो 66 साल की उम्र तो उतना पहले तो सर्दी वर्दी कोई ज्यादा फीलिंग नहीं होती थी। पूरी बरसात को मैं कहने नहीं कर रहा हूँ। वो बरसात जो पानी आ रहे हैं ना पानी का ज्ञान करने वाली जो सूक्ष्म ज्ञान की पर्याय है ना वो सूक्ष्म ज्ञान का भी अपना जो नहीं सूक्ष्म ज्ञान का वर्ण अंदर दृश्य स्वभाव में अभेद हो गया है ना तो वास्तव में उसे सूक्ष्म ज्ञान में
जानने के तो क्या रहता है कि सूक्ष्म ज्ञान में सर्दी जानने वाले ये ठंड की परमाणु जानने वाले, ठंड के परमाणु यानी सूक्ष्म ज्ञान की योग्यता जानने वाली। इस सूक्ष्म ज्ञान की योग्यता कब कहने वाली? सूक्ष्म ज्ञान की योग्यता भी जब अंदर वो पारणा भाव स्वभाव उसमें अभेद हो जाए तब सूक्ष्म ज्ञान जानने योग्यता जानने लायक है। सूक्ष्म ज्ञान में रह के सूक्ष्म ज्ञान की योग्यता को नहीं जाना भैया, वो अंदर अभेद हो गया हो ना, उसको सूक्ष्म ज्ञान की योग्यता उस की योग्यता के रूप में जाना पूजन मन कहने में आएंगे। तो ये चर्चा है, बस कुछ यथार्थ तो ऐसी है। आप कुछ कह रहे थे हमसे? हाँ, यही कह रहा था अभी, वो तो लूंगा मैं, वो चर्चा के लिए थोड़ा बैलेंस होना पड़ता है। भाई 1 मिनट पहले तो मैं आपको बता दें कि हम लोगों को अभी निकलना है। हाँ, वही तो समस्या है, 15 मिनट में है ना। ऐसी क्या जरूरत है, इसमें क्या जल्दी है? स्वाध्याय अरे वो यही स्वाध्याय चल रहा है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही तो अपन लोग भैया, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अपन लोगों ने स्वाध्याय का स्वरूप क्या है और कितना माथे पे ले लिया है, कौन का स्वाध्याय, और आप जहाँ बैठे हो वहीं अपने को निर्वाह फीलिंग करो, दूसरों का विकल्प मत कर। दूसरों को नहीं, इसे विकल्प करे वो स्वाध्याय है, इस विकल्प का लोड है, दूसरों का लोड नहीं है। ये किसी से चर्चा करो, दूसरे का लोड है कि अपन को इस टाइप का बाहर का वेग है कि मेरे को स्वाध्याय करना है, तुम्हें स्वाध्याय करना है, तुम कौन हो प्रभु? तुम आत्मा हो, आत्मा कोई बोल सकता है क्या? वो स्वाध्याय भाव कौन सा है? शुभ भाव है, शुभ भाव आत्मा कर रहा है क्या? तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो बाहर के वेग को क्यों इतना पकड़ लिया? और उस समय बाहर का वेग यहाँ भी बाहर रोक लो, तो यहाँ आपको थोड़ी सहायता लग रही है, यहाँ चर्चा के लिए आयो, मिलने के लिए आयो, तो इतना 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 क्या हो जाना चाहिए, सब भूल जाना चाहिए। मेरे को स्वाध्याय करना है कि मैं ललितपुर पहुँचना है, कि मैं ललितपुर का हूँ, ये सब भूल जाए। कहाँ से कहाँ चर्चा करूँ? फिर भी वो बोल रहा हूँ, यथार्थ बोल रहा हूँ। या तो आओ मत, आए नहीं कोई, यहाँ नहीं आए, अपने अंदर रहे, लेकिन जहाँ भी आओ ना एकदम बिल्कुल उस समय की तत्समय की पर्याय की योग्यता को स्वीकार करते हुए, ये योग्यता भी मेरे को स्वीकार करने लगी, ये योग्यता भी बंद कर रही है, ये पर्याय के थ्रू बिल्कुल बंद करने हैं, बिल्कुल जो कुछ जानने में आ रहा है बाहर में स्वाध्याय में ललितपुर जाना है, स्वाध्याय करना है, ऐसा विकल्प जो हमने मारा है वो भी मैं नहीं हूँ, उसको भी नकार करना, उसको हाकन, उसको ज्यादा लंबा नहीं है, वो अपन उसको लंबा रहे, यहाँ बैठे बैठे लंबा, यहाँ हो तो यहाँ बात स्वीकार, यहाँ कुछ कैसे चल रही है उसको पहले जानो, और दूसरे को जानो, वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ जानो। मैं कल बोला तो बात बड़ी भूल है भाई रमेश भैया, कहाँ से मैं कहता, आप तो निर्वार हो जाओ। कि आपसे पूछ रहा हूँ लड़की, आप नहीं थे तो स्वाध्याय नहीं होता था, तो अब आप करा रहे हो स्वाध्याय, आप अपनी योग्यता में जी रहे हो, उनको स्वाध्याय करा रहे हो। तो प्रत्येक प्राणी को आप अलग बैठो, आप अलग बैठो, आप अलग बैठो, सब प्राणी अलग है, किसी का बाहर मत लोग करेंगे। थोड़ा समझ ना, थोड़ा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस समय क्यों मूर्ख चर्चा करनी पड़ती है? आप उत्तर देने के लिए, क्योंकि आप परेशान हो, ऐसा थोड़ा समझो। ये लाइट थोड़ा बंद कर लूंगा, लाइट का ही लगे मोबाइल की नहीं, मोबाइल ऐसे नहीं, मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। लाइट तो इतना नुकसानदायक चीज है, चलेगी ये लाइट है ना, ये लाइट जितनी चलेगी ना, लाइट से सब ये जो एक एक चीज इतनी सेंसिटिव, इतनी हाई, इतनी स्थूल चीज है लाइट, कि वहाँ स्विच होती है बिल्कुल स्थूल हो जाए। न्याय से दे आप जो कहना चाह रहे थे वो हाँ, वो चल वो प्रश्न है भाई। शांत है थोड़ी, जनार्दन की चर्चा के लिए बहुत पात्र चाहिए, बहुत धीर चाहिए। सबसे बड़ी भूल क्या हुई है, अब लोगों में धीर ही नहीं है, कुछ धीरता ही नहीं है। महानाथ की सत्ता पड़ी हुई अंदर में, बहुत धीर, बहुत गहरी, बहुत हो बहुत गहरी बापू शरण भाई जी स्वरूप समझाओ रिकॉर्डिंग करना हो तो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जी स्वरूप स्वरूप क्या
प्रभु, मेरा रूप कैसे प्रभु। धन समाज गजराज बाज कछु काम न आवे, ज्ञान आपको रूप भय तब अचल रहे। सीधी सीधी भाषा कर रहा हूँ। सही। तो अपना रूप क्या है प्रभु? रवि भैया, रवि भैया, ज्ञान आपको, ज्ञान स्वरूप। ओहो, जे स्वरूप सुन जाओ ना भाई, पायो दुख समझाओ पद श्री सदगुरु भगवन। सदगुरु हुआ, इसको व्याख्या करने के लिए बहुत समय, थोड़ा स्वाध्याय हल्का लेते हैं भाई, बहुत सूची करता है। ओहो, जैसे क्योंकि मार की चर्चा गुरुदेव की कृपा से इतनी सूक्ष्म चर्चा। परम पुरुष सदगुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप पान निज तेने सदा प्रभु। परम पुरुष की दशा कैसी होती है? सारे सारे बताओ। देह छता जेनी दशा, बरते देहाती, ते जानी ना चरण हो वंदन। भाई अपना रूप है ना प्रभु, ये जो असंग विदेशी यहाँ पे बैठा हुआ है ना प्रभु, प्रैक्टिकल इमेज देखना है यहाँ पे। यहाँ कोई चर्चा रूप ही चर्चा नहीं तो असंग विदेशी रूप यहाँ पे बैठा हुआ सर्वांग असंग विदेशी। शरीर से न्यारा, शरीर से न्यारा ये भी मेरे को कहने की जरूरत नहीं है प्रभु। उसे कोई अपेक्षित कथन से समझा जाए वो प्यारा नहीं लगता। वो तो प्रभु है ना भाई। शरीर से न्यारा ये अपेक्षित कथन हो गया, फिर पड़ जाओगे आप। शरीर से क्या, वो तो आत्मा असंग विदेशी तत्व है ना भाई, अस्थि तत्व है ना प्रभु। ये असंग विदेशी आत्मा बैठा हुआ रूपी। ओहो, बिल्कुल प्रदेश प्रदेश से अरूपी, प्रदेश प्रदेश से ज्ञान स्वरूप, अतीन्द्रिय प्रभु, परम पाने भाव स्वभाव प्रदेश। वही प्रदेश, वही क्षेत्र, वही काल, वही भाव, वही दर्शन। और दखलनाथ पर बैठा हुआ ना बापू। भगवान की मुद्रा देखो, सर्वांग दर्शन प्रदेश। मुद्रा से स्पष्टीकरण क्यों किया कि वो स्थूल से भगवान की सर्वांग असंग प्रदेश से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, ऐसे असंग प्रदेश से पूर्ण रूप से स्वरूप वितराग का रूप दर्शाने वाली भगवान की मुद्रा। ऐसा ही आत्मा, प्रत्येक आत्मा का स्वरूप ऐसा है, सर्वांग असंग रूप, महा अतीन्द्रिय सूक्ष्म ज्ञान का विषय है। वो सदैव आवाल गोपाल बधाने मात्र ज्ञानी अनुभव में आवी रहो छे। ओहो, सदैव सत्य बात है बापू। ज्ञान आत्म द्रव्य ज्ञान में है, उसका प्रत्येक समय परम ज्ञान की धारा में
अखंडित प्रवाह से पानी टीकाल अपनी आधार से चेतना के रस सर्वंग भरो जी, जैसे लोग कांकरी भरो रस छार से अंदर बाहर प्रकाश मार एक रस भिन्नता न गए भिन्न रहो वह विकार से। आत्मा जो अखंड वस्तु है ना, अपने प्रभाव में अखंड प्रभाव में पड़ रही है। अखंडित प्रभाव उसका कभी खंडित नहीं होता। कैसा प्रभाव? चेतना के रस से भरा हुआ। कैसा है? अंतर बाहर प्रकाशमान, एक रस है, कभी चिंता नहीं उसमें। भिन्न विकार से बिल्कुल भिन्न है। ये किसका स्वरूप कहा जा रहा है प्रभु? रवि भैया अपना ये अपने प्रभु अपना भाई ये ओहो हो बापू, गुरुदेव जी का जो उपकार मैं जानता हूँ भाई, मैं भी बचपन से ही बहुत रस था भगवान की प्रतिमा को देखते ही। ओहो भाई, ये 9 वर्ष का बालक, मेरी बुआ आई गांव में, पहले माता जी के साथ दर्शन करने आते थे, वो अलग बात थी। तो बुआ ने कहा नमकार मंत्र, मेरे को पहला जाप दिया नमकार मंत्र, बुद्धि पूर्वक बैठा के और सुनाया। वो अपने बुद्धि लिख लिया, याद कर लिया, दीवार पे चौके की दीवार पे लिख लिया, रोजाना पढ़ याद हो गया। अब मैं उनके कहने से दर्शन के लिए, बुद्धि पूर्वक दर्शन के लिए गया। सत्य कह रहा हूँ भाई, वो फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन भगवान की प्रतिमा ने मेरे को बिल्कुल, भगवान की मुद्रा अकंठ नासा दृष्टि, उनको शांत मुद्रा देख के बाबा जी थोड़ा सा और लेते हैं, वो तो घर निकलना है। अब वो तो थोड़ा सा वो तो संभाले ना, तो अब लंबी चोट चर्चा तो बहुत हो जाएगी, शॉर्ट करता हूँ। चलो समाप्त करता हूँ। रास्ता भी नहीं दिखाई देता, रास्ता की चिंता क्यों करते हो? अभी यहाँ बैठो ना। वो तो मैं मतलब समाप्त कर रहा हूँ, उत्तर दूंगा फिर यथार्थ दूंगा। आप मिलेंगे तो हम 2-4 घंटे नहीं, फिर कभी मत आना। अरे नहीं, प्रश्न आ ही नहीं सकते। वो विवेक वस्तु स्वरूप ही ऐसा नहीं है भैया। मेरे पास आपको बनावटी बात नहीं मिलेगी, आपको फुसलाने बात, आपकी बातों को मैं फुसलाऊंगा नहीं, मैं तो यथार्थ बात कहूंगा जो कहूंगा। जो व्यक्ति जहाँ बैठा हुआ है वहाँ शांति सुन नहीं सकता, इसका मतलब वो, मैं तो प्रेम बस सैनिक भैया आप आ गए इसलिए से आपको प्रेम से गले लगा रहा हूँ। हालांकि कोई किसी की मैं निंदा नहीं कर रहा, इसके पात्र के लिए बहुत पात्रता चाहिए। सैनिक भैया आपको चेता रहा हूँ, गलती नहीं होगी आपको। सैनिक भैया आपको मेरे, आपके पास बहुत योग्यता है और आपने मेरे को चेहरे को देख लिया, आपके पास विशेष योग्यता है। लेकिन सैनिक भैया आपको चेता रहा हूँ, अगर आपने स्वाध्याय और इधर जाना इधर जाना इधर जाना किया ना, और ये भी चेता रहा हूँ कि इस तरह से बात सबका आप प्रूव करते रहोगे ना, तो आपकी चेतना बिल्कुल खंडित होकर के हीन दशा में चली जाएगी। सिवाय गुरुदेव जी के शास्त्रों को लेकर के अपना कोने में बैठ करके चिंतन मनन के अलावा अगर आपने कोई भी सामाजिक भाग लिया, तो मैं चैलेंज कहता हूँ कि आपकी दशा बिल्कुल हीन से हीन हो जाएगी। बस ये आपको चेता हूँ। अभी मैंने आपको बड़ाई कर रहा था, लेकिन ये बड़ाई अभी बहुत स्थूल है। आपका चिंतन मन आपको खलास कर रहा है। ये चिंतन मन सिवाय आप ध्यान की तीव्रता है, और उसी चिंतन मन को आप डाइवर्ट करना हो तो सिवाय गुरुदेव जी का जो साहित्य A to Z पढ़ा हुआ है, आप गुजराती पढ़ लेते हो अच्छी तरह से, हिंदी पढ़ लेते हो, उसके अलावा और कुछ मत पढ़ना, आपको हिंट दे रहा हूँ, यही कहना चाह रहा हूँ। अगर आपने बैठे बैठे ज्यादा उद्योग की ना, हाँ मानता हूँ अच्छा चिंतन है, लेकिन ये चिंतन कोई जिनागम का यथार्थ चिंतन नहीं, जो आपके शब्द आते हैं जिनागम की यथार्थ नहीं है। अभी गुरुदेव जी को टच करवा, गुरुदेव जी के साहित्य को जो भी आ गया है, समस्या सिद्धि, जो भी हिंदी में गुजराती में शब्द कह रहा हूँ। कोई अभी चर्चा कर रहे थे भैया जी, यहाँ मेरे पास और कोई, आपको चेता रहा हूँ, मैंने जो पिया है 74 से आज तक, गुरुदेव जी के अलावा एक भी विद्वान के सामने आज तक 5 मिनट नहीं बैठा, वो कभी सुना नहीं किसी को।
जहाँ मेरे को गुरुदेव जी ने अमृत पिलाया उसी की चर्चा करना था। क्यों आपको मैं यहाँ बैठा हूँ, क्या पिया है गुरुदेव जी से, वही तो चर्चा करना चाहता था। अभी तो स्थूल बात कर रहा हूँ भैया। वो आपके चेहरे में भी बहुत दम है, लेकिन अगर आपने ये प्रयास किया कि मेरे को लज को जाना है, अभी स्वाध्याय करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, इन चंचल लोगों के बीच में जिनको पूरी बहर वृत्ति उनके बीच में रह गई, आप स्वाध्याय कर रहे हो या अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे हो। पहले सीमित रूप में बाकी तो पड़े, परोपकार करने से पहले अपनी तो जिन प्रतिमावत था, जिन प्रतिमावत था, जिन प्रतिमावत था। मैं अतीन्द्रिय आत्मानंद स्वरूप हूँ, जिन प्रतिमा जैसा अंदर में निर्विकल्प अतीत चेतन हूँ। पहले ऐसा तो अंदर में घुस, उसका तो पता नहीं है, दूसरे को उपकार करने जाए, दूसरों को लाभ करने। आपको आपका लाभ आपको पता नहीं है। जब आपको आत्मा का पता नहीं है तो आत्मा की चर्चा कैसे करो? मेरा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी पूजा पॉइंट कह रहा हूँ। अभी चर्चा चिंता पड़ गई। अभी 7 बजे निकलना है, 7 बजे का अर्थ क्या है? एक समय की खेल है। 7 और 10 और 5 है क्या? ये 1 2 3 4 है क्या? गिनती आत्मा में है कहाँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक सेकंड के असंख्य का एक समय, उस समय आत्मा परिणन कर रही है। अभी तो मैं चर्चा कर रहा हूँ आपको। चलो भैया, आपसे मुझे प्रेम है, आपका चिंतन बहुत सटीक है, लेकिन ये चिंतन अभी केवल आर्थ ध्यान आपको कारण बनेगा। चिंतन यथार्थ होने पर भी उसमें आपको ज्यादा मगजमारी करनी पड़ेगी। सहज स्फूर्त चिंतन नहीं है। सहज स्फूर्त चिंतन शब्दों में नहीं आता। सहज स्फूर्त चिंतन कोई बाहर बात सब पे नहीं आता। सहज स्फूर्त चिंतन तो स्वभाव रूप दशा में अपने अंदर चिंतन टूट कर अब एक विकल्प टूट के निर्भरता का उसको सह चिंतन कहने में आता है। ये जितना आप लंबा रहे हो ना, बात सब तक खींचना, ये सह चिंतन ही स्पीड राख दिया ना। सह चिंतन किसे कहना कि टूट करके निर्बल दशा हो जाए, वो सह चिंतन कहने में आता है। मैं न्याय से बोल रहा हूँ। वो सह चिंतन सिवाय गुरु के चिंतन, गुरु जिस प्रकार से डायरेक्शन दे, गुरु माने गुरुदेव जी के साहित्य के पढ़ने से ही जो चिंतन निकले। आपको कह रहा हूँ, गुरुदेव जी के साहित्य से अगर आपको व्हाट्सएप बनाने हो, भेजने हो, तो गुरुदेव जी के साहित्य के शब्द आए, उनको उन्हीं के शब्दों में उसी प्रकार से भेजो। मैं यथार्थ उसकी सलाह देता हूँ। अपना मगजमारी मत करो। बैठे बैठे आप कह रहे शाम को मैं बैठता हूँ तो जो भी चिंतन आता है, आपके पास चिंतन है क्या? वही आध्यात्म वाला चिंतन, दुख का कारण। अभी जिनागम की गहराई का चिंतन करो, द्रगुण पर क्या स्वरूप है। जब चिंतन करने जाओगे ना तो सब खलास हो जाएगा। सूखी का मैं क्या कर रहा हूँ? अभी तो मैं साइंटिफिक बेसिस से आपको सिद्ध करके बताऊंगा। ये साइंस का विद्यार्थी है। जो भी आप विकल्प करते हो ना, जैसे असंख्य समय खा रहा है, असंख्य समय इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ये आपको बात सक से आपकी प्रवृत्ति देखता ना, रवि भैया आपकी जैसा देखता ना, मुझे जाना है, आंख भी नहीं उठाता, आपको इतना भी नहीं कहता बैठो। आपको देख रहा था मैं खड़े खड़े, आप चप्पल पहने, यहाँ तक चप्पल पहने आ गए। आप धर्मात्मा से मिलने आए हो, धर्मात्मा से मिलने आए हो, कुछ सीखने आए हो, कह रहे हो मेरे को जाना है, 5-15 मिनट का मेरे को बाहर नहीं दे रहे हो। हमें छोड़ कर रहा हूँ, या तो आओ मत कभी समय बर्बाद करने। क्षण से आपको भी कह रहा हूँ, शुद्ध लोगों के बीच में मत बैठो। तुम शुद्धता देख रही आप लोगों की सबकी। आप भगवान को, मैं भगवान और पूर्व की स्थापना पहले कर दी। भगवान की बात सुनने के लिए आप शांत नहीं कर सकते। फिर कह रहे हो आप दर्शन करने आए। दर्शन करने का ये तरीका होता है। अब मैं उग्र क्यों हो रहा हूँ? पात्रता नहीं दिख रही इसलिए। पात्रता नहीं, मेरे को भगवान दिख रहे हैं इसीलिए। बहुत बढ़िया। पात्रता पैदा कैसे होगी? भगवान देखूंगा, भगवान की चर्चा करूँ तो पाता पर। मेरा उत्तर ये होता, मेरा उत्तर नेगेटिव कभी नहीं होता है। मैं नेगेटिव कभी नाराज नहीं होता हूँ। नाराज मेरी पॉजिटिव पे। भगवान होते हुए भी आप कहाँ जा रहे हो? प्रत्येक दुनिया में सब भगवान ही भगवान है, तो किसको उपदेश देना है? एकदम बहुत बढ़िया, सही बात है बाबा जी भैया। बस इस प्रकार का अस्थि प्रधान चिंतन हो तो जहाँ बैठे वहीं जम जाओगे आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। फिर आप मेरे यहाँ पकड़ के क्या ले जाओगे?
अब मैं जो भी थोड़ा नाराज हुआ, नाराज नहीं हुआ, ये मेरा वात्सल्य है। आप इतना पकड़ के क्या ले जाओगे, वो तो नाराज हो। नहीं नाराज नहीं है, भी नहीं भावना है, ये कोई भावना नहीं है। तो पंडित साहब से बहुत वो आपको क्या कहना चाहते हैं उसको सुनने के लिए थोड़ा धीरे होना चाहिए, क्या समझना चाहिए, वो उसका तात्पर्य क्या है। आपको इतना बोलकर, और मैं इतना बोल रहा हूँ कि आप जब आ रहे थे और 15 मिनट का मेरे को बाहर नहीं दे रहे थे, इसका मतलब है कि मेरे को बिल्कुल मौन हो जाना चाहिए था। यथार्थ मैं कह रहा हूँ, गलत बोला तो मैं ये वात्सल से आपको बैठा रहा हूँ, वात्सल इतना जो कुछ बोल रहा हूँ, वात्सल बस बोल रहा हूँ। सही बात आपकी, बिल्कुल सही भैया, मैं अन्यथा नहीं ले रहा हूँ, आप बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, वो ठीक है, ये बोलना अलग बात है, लेकिन कहीं भी जाओ सही बात, ठीक है। ये चीज तो गुरुदेव सिंह का अमृत वाणी पीकर के प्रेम तृप्त है, उसी की धुन में। और ये वाणी दे रहा हूँ आपको, आपके पास देखो उसकी वाणी यथार्थ वाणी देता हूँ। अपना तो 74 से गुरुदेव से कॉन्टेक्ट है, 74 और आज तो आपकी पीढ़ी तो 20 साल पुरानी एक्सटेंड हुई है। तो आपकी पीढ़ी में ज्ञान की हीन दशा है कि मेरी पीढ़ी में ज्ञान की दशा थी, उस समय मेरे पास योग्यता ज्यादा थी, आपके पास योग्यता ज्यादा है। तो आपके पास एक तो हीन दशा है और आप इलीगल काम कर रहे हो और अपनी शक्ति खराब कर रहे हो। तो फिर आपको तो अभी मैं गुरुदेव सिंह को पढ़ रहा था कि कितना अनंत काल बीत गया, तो अभी ठाकने लगी, धर्म के नाम पे दूसरे काम करने लगे। धर्म के अभी आपको सैनिक भैया मैं कहूँ ना, आप जो कर रहे हो ना पुण्य भी नहीं। ये बात से मोबाइल उठाना बापू हाथ कब जाता है मेरा। अभी मैं स्टूल चर्चा कर रहा हूँ, वो जब आप बैठोगे ना, कम से कम मेरे को अपने हृदय की बात कहने में आपका अगर पुण्य होता 3 घंटे कम से कम लगेंगे। आपको 3 घंटे कहाँ निकल गए गाड़ी से देता हूँ पता नहीं लगेगा। अगर आप बैठे रहे तो 12 कहाँ बज गए किसी को फीलिंग नहीं हुआ। बुद्धि से निकल के आप फीलिंग करते रहो तो मेरे को अशुभ नहीं जाना, लेकिन ये जब बैठे होगे ना आपको यथार्थ रस ऐसा लगा, ओ हो बापू। सैनिक भैया तो आपको अब मेरे को चर्चा ज्यादा नहीं करनी। सैनिक भैया आपके पास मेरे को योग्यता दिख रही है, रवि मेरे के लिए सभी योग है। योग्यता नहीं है तो भगवान की चर्चा करने पर योग्यता पैदा होगी, इसीलिए मैं किसी को अयुग मानता नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मेन बात कभी मैं युग नहीं मानता। अगर मैं पात्रता रखता ना, हाँ ये एसटी प्रदान करता ना, अगर पात्रता का माफ करता ना तो आंख भी नहीं लाता, आपसे इतना भी नहीं कहता कि आओ बैठो, ये छिपाता भी नहीं, मैं चुपचाप ध्यान में बैठा रहता। हमारा सौभाग्य नहीं, ये सौभाग्य नहीं है, सब खोल गए। जितना मिला वो भी सौभाग्य नहीं, वो भी नहीं मिलता। नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जब कहने में आया, जब उसको यथार्थ पचा लो तो उपचार से मिला कहने में आए। हम आएंगे आपके पास वापस, आप वापस अवकाश लेके आएंगे भैया। आपके पास योग्यता है और वो भी अगर आपने जल्दी आने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे आपसे मिलना था, बहुत भावना थी, इसलिए मैं तो आने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ बैठे हो वहीं बस। और आपने जो हिंट किया है बिल्कुल सही हिंट है, वो बहुत सही मार्गदर्शन है। और अभी आपका चिंतन मन आ रहा है ना, तीव्र आर्थ ध्यान में आपकी शक्ति बहुत देव रही है। सही बात है। और ऐसा चिंतन मन करके और बिल्कुल निर्विकल्प दशा हो जाए फिर चिंतन सहज आता है, वो यथार्थ चिंतन। वो भी आज ध्यान है, यथार्थ नहीं है, लेकिन वो उसके साथ में चलने वाला है भैया। वो सच्ची प्रभावना करेगा, वो उस तरह का परिणाम आपके पास है बता, लेकिन वो भी बहुत मार्गदर्शन की जरूरत है। और जो मार्गदर्शन साधक दे सकता, साधक माने कोई गुरुदेव जी के प्रति श्रद्धालु इस प्रकार की आराधना में लगाओ, अब भयभीत हो ना, वो इस प्रकार के मार्गदर्शन, वो क्यों उस मार्ग से गुजरा हो, उसको बनावटी नहीं, साथ पर क्यों नहीं बाबू। मेरी ताकि माफ करे। ये गलती तो मालूम क्या है, गलती तो है ही नहीं। गलती को जानने वाला ज्ञान गलती रूप नहीं हुआ है। नहीं, हम आपसे लाभ लेने वो अगर गलती किसी कहने में आए, गलती को जानने वाला ज्ञान तो सदैव निगोद में भी, तो भी ज्ञान था और शुद्ध भगवान की कभी ज्ञान, तो ज्ञान कभी गलती रूप होता ही नहीं। मेरा तो ये फॉर्मूला है। क्यों नहीं है भैया,
बाबा जी क्षमा करना, मेरा कोई भाव नहीं है अब नहीं, मैं तो आपको प्रेम से बात कह रहा हूँ, मेरी बात प्रेम भरी करुणा आपका भाषण मुझे समझ में हाँ। तो मैं देखो उस समय मैंने कितना आपको हर एक चीज को टोका था, वो क्यों टोका था कि आपकी बातें मेरे को लगती थी कि आप थोड़ा टोका था कि नहीं, बार बार टोकता था, ऐसा नहीं थी। आप रात में तो यहीं रहते हैं? अरे तो यही बैठा रहता हूँ। आप जंगल में मंगल कर रहे हैं? जंगल कहाँ, जंगल है, जंगल है, ये तो बहुत अंदर आत्मा एकाकी हो जाना वो। आपको बाबा जी यहाँ पर जो है ये जान इनसे डर नहीं लगता? नहीं, वो अच्छा बात, बहुत अच्छा बात है, मैं उसकी उपकार मानता हूँ इस चीज का, बहुत अच्छा बात है। लोगों का प्रेम भाषण, अपना प्रेम भाषण सबसे बहुत कोई। बाबा जी प्रभु अरे प्रभु क्षमा ऐसे नहीं होती प्रभु, अंदर आत्मा क्षमा स्वरूप है ना प्रभु, उसमें लीन हो जाओ तो क्षमा हो सकती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। सामने बाबा जी हाँ, और ये सब मत बोलो, इस बाबा जी नहीं हूँ मैं, तो छोटा बड़ा भाई हूँ आपका बस। मेरे यहाँ कोई कुछ ऐसा शब्द मत बोलो जो जनागम के विरुद्ध हो। चले जजनी, बस जजनी, हाँ ये जजनी ये मेरे को सीखा है। यथार्थ या कोई दूसरा बुरी है, जजनी के अलावा और कोई यथार्थ बात शब्द नहीं प्रभु। चले भैया, अच्छा प्रभु चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आप क्षमा करना प्रभु, मैं कुछ बोलता हूँ नहीं, क्षमा क्यों बोला जाता है कि आप लोग अच्छा प्रभु, अच्छा जैनिक भैया जो तुम्हें बहुत अच्छा लगा कहने के आने से, क्या